हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, आज अपन लोग लाइट को पढ़ने वाले, तो इससे पहले भी कुछ लेक्चर हो चुके हैं, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन लोग और शानदार तरीके से बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पीछे की लेक्चर आप लोगों को प्रॉपर रूप से समझ में आई होगी। मेरी कोशिश ये रहती है लाल लालियो कि जो भी बात आप तक पहुंचाओ वो सिंपल और साधारण लहजे में हो। ओके, चलिए तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कॉपी पेन निकाल के जरूर बैठिए और प्रॉपर अपना एक नोट्स जरूर बनाइए। ओके, चलिए तो चलते हैं। तो उससे पहले टेक गुरुज है ना, आफ्टर प्रोड्यूसिंग टॉप रैंकर्स इन गेट ESE मतलब इंजीनियरिंग सर्विस में SSC JEE, अब हम लोग नाउ वी आर एक्सटेंडिंग आवर विंग्स टुवर्ड्स नीट JEE नीट फाउंडेशन। ओके, चलिए तो बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जैसे कि देखिए ये सब रिजल्ट्स हैं हमारे जो कि प्रॉपर रूप से रिजल्ट दिए गए हैं गेट में। तो ये सारी बातें हैं शानदार तरीके से। अब आप लोगों के लिए पूर्ण समर्पण के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ में और अपनी तैयारी को शानदार करिए मेरे प्यारे लाल लालियो, है ना। अभी आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए आप लोगों के लिए यूट्यूब पे प्रॉपर रूप से काम किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए और अपनी हथियार को इतनी धारदार कर लीजिए कि जब भी जंग में जाए आप वहां पे जीत के ही आए। ओके, चलिए चलते हैं सेशन की तरफ। शानदार वाली बातें तो प्रीवियस लेक्चर में अभी तक जो अपन लोगों ने पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा था और वहां पे बहुत सारी बातों को हम लोगों ने प्रॉपर रूप से करा था, शानदार तरीके से करा था। ओके, तो अब आगे जो बात होने वाली है वो देखिए, मिरर्स की भी बात कर रखे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो मिरर क्या होता है, तो मैंने बताया था मिरर इज एन ऑब्जेक्ट अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब कि इस पर जितनी भी लाइट पड़ेंगे वो सारे लगभग सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है ना। और क्या होता है ये क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियो, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को, शानदार बात आपको समझ में आने वाली है। स्मूथ होता है एंड वेल पॉलिश्ड होता है ये सरफेस। कैसा होता है, वेल पॉलिश्ड। यहां पे स्पेस थोड़ा नहीं लिया गया है, ठीक है ना। ओके, तो विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द फॉलिंग लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल करेगा उसको लगभग सारे को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। बहुत अच्छे ढंग से मैं प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ हूं, यहां पे थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आप लोगों को चीजों को कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तभी आगे जब पढ़ेंगे ना तो बेहतर हमारा समझ, एक बेहतर समझ विकसित होगा अपन का। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिरर के बारे में पढ़ लिए थे, तो यहां पे अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ मिरर को देखा था, जहां पे प्लेन मिरर को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। फिर स्फेरिकल मिरर भी होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये सारी चीज को हम लोग प्रॉपर रूप से अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्लेन मिरर में भी कुछ बातें किए थे अपन लोग, तो वो भी चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या बातें किए थे मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए मैंने बोला था प्लेन मिरर के कंडीशन में बताया था द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर उसको कहते थे लाल लालियो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, उसको हम लोग क्या कहते थे, प्लेन मिरर कहते थे, ठीक है ना। जैसे कि आपकी बसंती यहां पे खड़ी है, इसकी इमेज यहां पे बन रही है शानदार। और ये मैंने बताया था आम का पेड़ है, बसंती के लिए आप लोगों ने आम तोड़ने गए, ठीक है ना। उसी समय बसंती आपसे मिलने के लिए तैयार हो रही थी मिरर के सामने खड़ा होके। बहुत शानदार सा एग्जाम्पल मैंने दिया था आप लोगों को, आप लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर को, फिर यहां पे आइए, शानदार समझ में आएगा, जबरदस्त वाला, है ना। कहते ना शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो इस तरह की बातें समझ में प्रॉपर आपको आएगी। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जिसका सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, क्या हो, प्लेन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। बिल्कुल आपको समझ में आ रही है ना, शानदार बातें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैंने बताया था यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जो कि देखिए मैंने आपको समझाया था, बहुत शानदार तरीके से समझाया था कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है उसकी कुछ शानदार प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम लोग कुछ बातों को तो समझे थे, आगे आज कुछ बातों को समझने वाले हैं जो कि शानदार बात हमारी क्लियर होगी। ओके, तो पहली बात मैंने बताया था साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय
प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था लाल लालियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ी मेरी बातों को। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है और यहां पे देखिए शानदार बात मैं आपको बताता हूं, है ना। देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है ना, तैयार हो रहे हैं, क्या बसंती से मिलने के लिए जाना चाहते हैं और आप यहां पे तैयार। सर इतना भी खराब मैं नहीं दिखता सर, कैसा फोटो बना दिए सर मेरा। ठीक है, आप नहीं है, कोई और है, बीरू है, बसंती से मिलने के लिए जाना चाह रहा है। वो मिरर के सामने खड़ा हो गया, तैयार हो गया, ठीक है, तैयार हो रहा है। तो उसी समय यहां पे देखिए एक लाइट ऐसे गई, फिर ये लाइट ऐसे गई और ये यहां पे देखिए सीधा ये है ना बैक ट्रैक हुई लाइट, एक लाइट ऐसे गई मेरे प्यारे लाल लालियों और ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। और हम लोग जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इस चीज को बहुत शानदार तरीके से अपन लोगों ने पढ़ा है ना, पक्का पढ़ा है ना, झूठ मत बोलियो, पढ़े हुए हैं पीछे, आप लोग जरूर देखिए वो लेक्चर को, प्रॉपर आपको समझ में आएगी, है ना। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 1 पहले देखिएगा, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर नंबर 2, फिर इसको देखिएगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ओके मेरे प्यारे लाल लालियों, जरूर देखिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, है ना, टेक गुरुज फाउंडेशन करके यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्रॉपर देखिए, है ना। जिस चैनल पर अभी आप लोग देख रहे हैं उसी में और भी आपके पीछे वाले लेक्चर डाले हुए हैं। और यदि आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सेशन यदि मजेदार लग रहा हो ना मेरे प्यारे लाल लालियों, तो आप लोग ना दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, पक्का ना करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब ये लाइट यहां से ऐसे बैक ट्रैक हुई ना मेरे प्यारे लाल लालियों। देखिए अब यहां पे बीरू का इमेज जो बना, यहां पे कुछ बना, यहां पे कुछ बना, ऐसा सा इमेज बना बीरू का, ये है ना, ये इमेज बनी इसकी, ठीक है, शानदार। तो मैं क्या बताया कि जितना इसका हाइट था ना, ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी थी ना मेरे प्यारे लाल लालियों, उतने ही इमेज की भी हाइट हुई। मतलब HI इमेज की हाइट भी उतने ही बनी। मतलब साइज ऑफ द इमेज, यदि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो इमेज की भी साइज इतनी ही बड़ी बनी। शानदार वाली बात समझ में आया ना, शानदार वाली बात समझ में आया, क्लियर, सबको एकदम क्लियर है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज को यहां पे समझाया हुआ हूं, देखिए ये भी डायग्राम से यही बात पता चल रही है, तो मैंने अलग से आपको बना के दिखाया शानदार वाली बात, है ना। चलिए क्लियर, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना, शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बातें करने वाले हैं आगे उसको समझते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने बोला था इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको शानदार तरीके से बताया था कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये आप जाइए प्रीवियस लेक्चर में और देखिए प्रॉपर रूप से, है ना। रियल इमेज के बारे में मैंने बताया था आपको कि एक्चुअल में जहां पे रे मीट करते हैं वहां पे रियल इमेज बनते हैं, है ना। और यहां पे देखिए तो एक्चुअल में रे मीट कर रहे क्या, नहीं, आभासी रे मीट कर, मतलब आभासी हो रहा, आभास हो रहा है कि यहां से रे मीट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और देखिए दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बताया था, क्या बताया था कि जो रियल इमेज होता है ना, रियल इमेज जो हमारा होता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। मैंने बताया था उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट। कैसी बनती है, इरेक्ट। देखिए सीधा बन रहा है ना, जैसा खड़ा था वैसे ही बना ना, यहां पे सीधा बना ना। तो इसके बारे में मैं बता रखा हूं प्रीवियस लेक्चर में, पूरा डिफरेंस मैंने करके दिखाया है वहां पे प्रॉपर रूप से। तो आप लोग नोट्स बनाए होंगे, उस चीज को यदि देखे होंगे तो ये बात एकदम प्रॉपर आपको समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे लाल लालियों। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने वही चीज को बताया कि इमेज जो बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। शानदार वाली बात समझ में आया ना, पक्का। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, बोला द डिस्टेंस ऑफ द इमेज of an object behind the plane mirror is equal to the distance of object from the mirror। मतलब जितनी दूरी पर यहां पे बीरू खड़ा होगा, बीरू यहां पे जितनी दूरी पर खड़ा होगा मेरे प्यारे लाल लालियों,
उतने ही दूरी पर इसकी इमेज भी बनेगी मेरे प्यारे लाल लालियों, उसकी इमेज भी उतने ही दूरी पर बनेगी। पक्का समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया ना? समझ में आया ना मेरे प्यारे लाल लालियों? ध्यान से देखिए यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। जितना दूरी पर, क्या मैं बोल रहा हूं, जितना दूरी पर बीरू खड़ा होगा मिरर के सामने, उतने ही दूरी पर इधर इमेज भी बीरू की बनने वाली है। तो मैंने बताया था U से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे और V से इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे। पक्का ये बात समझ में आया ना? ये सारी बात तो मैंने यहां पे बताया था U इज इक्वल टू V होगा, U इज इक्वल टू V। जितना मतलब U होगा उतना ही V भी होगा। पक्का ना? समझ में आया ना? समझ में आया ना मेरे प्यारे लाल लालियों? ठीक है ना? ध्यान से देखिए, अरे मेरे प्यारे लाल लालियों, है ना? अरे बिल्कुल हैं आप लोग मेरे लिए, ठीक है ना? चलिए तो ध्यान से देखिए, तो मैंने वही चीज को लिखा है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द, ये कहां पे गया, मैंने डिस्टेंस की बात कर रहा था ना, तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पक्का समझ में आया ना? ये देखिए जितना दूरी पर ये बना हुआ है, मान लीजिए ये d डिस्टेंस पर है खड़ा, तो ये भी क्या है, इसकी इमेज भी बनी कहां पे, d डिस्टेंस पर ही बनी। पक्का क्लियर हो गया ना? सारी बात शानदार समझ में आई ना? चलिए ये सब के बारे में पिछले लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से बताया हूं, आप लोग जरूर देखिए पिछला लेक्चर को, है ना? चलिए ओके, अगला पॉइंट, वाह शानदार सा पॉइंट है। देखिए कितना शानदार सा पॉइंट है मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। उससे पहले एक शानदार सी बात बताऊं आप लोगों को, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना? ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा, है ना? क्या मैं बोल रहा हूं, तो इश्क नहीं फिजिक्स की सब्जेक्ट हो गई। वाह वाह वाह, ठीक है ना? तो इश्क नहीं फिजिक्स की सब्जेक्ट हो गई, तेरे से मिलने के कगार पर ही तो थे, है ना? उससे पहले तो इश्क नहीं फिजिक्स की सब्जेक्ट हो गई, ठीक है ना? मजा आया ना? तो इश्क नहीं फिजिक्स की सब्जेक्ट हो गई और तुझसे मिलने के कगार पर ही तो थे, उसी समय आपका भाई रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है ना? मतलब समझ में नहीं आया? चलो समझेंगे, उसको भी बाद में समझ लेंगे, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं, ठीक है ना? चलो तो यहां पे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना? रेसिस्टेंस समझते हैं ना? जब भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसी समय बल्ब लग गया तो वो रेसिस्टेंस हो गया, मतलब रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को रेसिस्ट करता है। उसी तरह से बसंती का भाई मिल गया ना, तो क्या होगा, समझ पा रहे हैं? बस आप समझ गए, ठीक है ना? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड, क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब क्या हुआ इसका सर, थोड़ा समझते हैं, ध्यान से समझते हैं इस बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। प्लेन मिरर के सामने यदि आप खड़े हो, यहां पे प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो आप देखना आपका दायां हाथ बायां हाथ लगेगा, बायां हाथ दायां हाथ लगेगा। मतलब ये जो चीज होती है ना, इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड हो जाना। देखिए यहां पे देखिए, ये देखिए ये लग रही ना, ये जो हमारी क्या है, बसंती खड़ी है। अब यहां पे यदि देख रही है ये मिरर में, तो ये देखिए ये तो यहां पे दाहिना हाथ ऐसे उठाई हुई है, यहां पे देखिए इसको लग रहा है ना कि बायां हाथ ऐसे उठाई हुई है ना? ऐसे देख रही है तो लग रहा है इसको कि बायां हाथ उठाई हुई है, इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो इमेज जो बनता है ना मेरे प्यारे लाल लालियों, यहां पे वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है। कैसे बनता है? लैटरली इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना? चलिए शानदार तरीके से, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना? चलिए आगे की बात करते हैं शानदार तरीके से। तो यहां पे इमेज जो बन रहा है वो लैटरली इन्वर्टेड बन रहा है, मतलब कि ऐसे जब खड़े थे तो ये मैंने उठाया तो ये मेरा दायां हाथ लग रहा था, ऐसे खड़े हो गए यहां पे तो मैंने उठाया तो ये मेरा, मतलब ये ही हाथ उठाया तो बायां हाथ लग रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी हो रहा है। इसी कारण से इसको, इस जो इमेज को कहते हैं हम लोग, कैसा बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना?
लैटरली इन्वर्टेड बनता है। क्लियर बात समझ में आया क्या? शानदार बात समझ में आई ना आपको? चलो, तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात पर करते हैं। शानदार शानदार बात आ गई, देखिए बहुत शानदार शानदार बात आ गई मेरे प्यारे लाल लालियों। ध्यान से देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, मजेदार होगी सारी बातें। क्या होगी मेरे प्यारे लाल लालियों? मजेदार होने वाली है, तो ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है ना। देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत शानदार वाली बात समझ में आएगी। देखिए होता क्या है कि हमारा हाथ हमारे लिए इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि हम उसे जहां ले जाना चाहते हैं वहां वो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा मन तभी उपयोगी होगा जब हम उसे जहां ले जाना चाहते हैं वो वहां जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे लाल लालियों कि हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल है। क्या है, आप क्लास में बैठे हुए रहते हैं, उसी समय याद आता है कि मम्मी घर में मालपुए बनाई हुई है, हमको जाके खाना है, और यहां पे क्या हुआ, सर ने क्लास लंबा ले लिया, है ना। जहां पे 7:30 पर छोड़ना चाहिए था आपको, वहां पे 8 o'clock को छोड़ा जा रहा है ना। तो आप परेशान, मतलब आपका माइंड कहां पे है मेरे प्यारे लाल लालियों? उस मालपुए पर जो मम्मी बनाई है। आप हो यहां पे क्या रहा है कि आप क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई मेरी बात ना? मेंटली प्रेजेंट नहीं है। आपका माइंड कहां पे है? वो मालपुए पर। आप यहां क्लास में दिख रहे हैं बैठे हुए, लेकिन क्लास में पूरे बैठे हुए नहीं रहते हैं। तो जब भी आप क्लास में बैठे हुए रहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, क्लास में मतलब कि पूर्ण रूपेण से बैठिए। मतलब कहने का मेरा मतलब है प्रॉपर रूप से क्लास के बारे में ही सोचिए। उसी समय जो उस समय कोई भी सर जो पढ़ा रहे हैं उसको सोचिए, उसको समझने की कोशिश करिए। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो ये बात होती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो क्लास में फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से प्रेजेंट होना चाहिए। पक्का ना? समझ में आई मेरी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। ये बात शानदार है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए शानदार वाली बात आपके सामने मैं लाता हूं, बहुत शानदार वाली बात लाता हूं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी सारी बातें। ओके मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से देखिए थोड़ी सी। ओके चलिए अब देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, अभी मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, पहले समझिए मेरी बात को, है ना। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी v, यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, है ना। ऐसे देखिए, ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, किधर? यहां पे मिरर लगा हुआ है। देखो मैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ध्यान देना, मैं आप लोगों को नहीं ले रहा हूं, मैं खुद को ले रहा हूं। यहां पे मिरर लगा हुआ है, मैं इधर ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं। उसी समय इमेज हमको जो है, मेरी जो इमेज बनी है मिरर में, वो v वेलोसिटी से मेरे तरफ आते हुए दिखेगी। समझ में आया क्या? पक्का ना? समझ में आया? देखो डायग्राम से दिखाता हूं, शानदार समझ में आपको आएगा, है ना। देखिए शानदार वाली बात, ये हमारा मिरर, ये हमारा मिरर, और ये किसको ले लूं? सर अभी तो आपने तो खुद को लिया था, ठीक है ना। चलो मैं ही मान लेता हूं, खुद को मान लेता हूं। चलो हंसना मत, अच्छा फोटो नहीं बनाया हूं खुद का, ठीक है ना, अच्छा बनाया है सर, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ, अब यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से देखिए, ध्यान से, है ना। मैं इधर जा रहा हूं, कितनी? v वेलोसिटी से, कितनी? v वेलोसिटी से। उसी समय मेरी इमेज यहां पे बनेगी मेरे प्यारे लाल लालियों। देखो यहां पे मेरी इमेज बनेगी, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। उसी समय मेरी इमेज यहां पे बनेगी। क्या बनेगी? कैसे बनेगी मेरे प्यारे लाल लालियों? देखिए
ये एंगल आई, दिस इज एंगल आर। अब यहां पे मेरी इमेज इधर बन रही होगी, तो मैं यहां पे वो शानदार तरीके से, है ना, दौड़ रहा हूं इधर, है ना। जो भी है ध्यान देना, हंसना मत केवल, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे देखिए, अब ये भी इमेज हमको v वेलोसिटी से मेरी तरफ आती हुई दिखेगी। मैं ऐसे जा रहा था तो मेरी इमेज उधर से, जितना स्पीड से मैं ऐसे जा रहा था ना, मैं मान लो 5 मीटर पर सेकंड से गया, तो उधर से वो भी 5 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा, समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार समझ में आई ना? ये चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार बात मैंने बताया है आपको, समझे? समझ में आई नहीं? देखिए, मान लीजिए ये जो वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, तो इधर भी हमको कितना दिखने वाला है कि 5 मीटर पर सेकंड से ही मेरे तरफ इमेज आ रही है। पक्का ना? समझ में आया ना? शानदार वाली बात समझ में आया ना? तो यही चीज को मैंने लिखा है यहां पे, देखिए पढ़िए। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ v वेलोसिटी टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, समझ में आया क्या? टुवर्ड्स द मतलब प्लेन मिरर के तरफ, प्लेन मिरर के तरफ, समझ में आई नहीं मेरी बात? ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, देन द इमेज ऑल्सो मूव्स इन द सेम मैनर। इमेज भी क्या करेगा? मूव करेगा उसी मैनर में, है ना, फ्रॉम द मिरर विथ वेलोसिटी v। समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार समझ में आया ना? पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे लालालियों, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिए कि यदि मैं v वेलोसिटी से मिरर के तरफ जा रहा हूं, उसी समय जो मिरर में मेरा इमेज बना है वो मेरे तरफ v वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। पक्की बात, क्लियर बात ना? शानदार बात ना? समझ में आया ना आप लोगों को? चलो, तो ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ी आगे चल के चीजें समझ में आएगी बेहतर तरीके से, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा। बट द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विल बी 2v। मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समझिए यहां पे देखिए, यदि आप यहां पे देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये हुआ और वेलोसिटी ऑफ इमेज ये हुआ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब दोनों, ये इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तब दोनों यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों वेलोसिटी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। मतलब कि यहां पे मैं जो निकालना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, यदि मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 5, है ना, कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लालियों? 5 प्लस 5 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाता है? 5 प्लस 5 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि यदि हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज देखना चाहूं तो उस समय वेलोसिटी जो होगी वो कैसा दिखने वाला है? मतलब ऑब्जेक्ट को उस समय कैसा महसूस होगा कि जो इमेज है ना वो 2v वेलोसिटी से आभास होगा। कैसा होगा? 2v वेलोसिटी से आभास होगा। समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट को महसूस होगा, क्या महसूस होगा मेरे प्यारे लालियों, कि इमेज 4 मतलब 2v वेलोसिटी से, कितनी? 2v वेलोसिटी से उसके तरफ आ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, मैं यहां पे क्या बताया? 2 बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को दूर करना है। आप क्या बोले? इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी v, यदि ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस समय जो इमेज की वेलोसिटी आपको दिखेगी वो कैसे दिखेगी? v वेलोसिटी से आता हुआ अपनी तरफ दिखेगा। मतलब सेम मैनर में ही मूव करता है। लेकिन यदि हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उस समय हमको कैसा दिखेगा? 2v दिखेगा। मतलब एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ही थी, तो यदि 2 वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाता है। अभी ये समझ लीजिए केवल इतना, ठीक है ना। जब आप 11th में जाएंगे ना तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है ना,
समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? यदि एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है ना, तो दोनों की वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है ना। और एक कार इधर से जा रही है और एक कार इधर से, दोनों कार इधर से जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी माइनस हो जाती है वहां पे। और उस तरह से हम लोग निकालते हैं कि एक कार के रिस्पेक्ट में दूसरे कार की स्पीड को वेलोसिटी को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो एक कार के रिस्पेक्ट में दूसरे कार की वेलोसिटी को हम लोग वहां पे निकाल लेते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, ठीक है ना। तो अभी उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए कि यदि एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसीलिए यहां पे देखिए, अब मैंने आपको दिखाया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज 5 + 5 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज को मैंने बताया कि देखिए, बट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विल बी 2v, या तो फिर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इज इक्वल टू 2v होगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है ना, समझ में आया ना, पक्का समझ में आया ना। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है ध्यान में, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं ध्यान में रखना है। ध्यान में ये रखना है कि यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं प्लेन मिरर की तरफ, तो हमारा इमेज भी v वेलोसिटी से उधर से आता हुआ नजर आएगा, उसकी v वेलोसिटी v ही रहेगी। लेकिन यदि हमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज देखेंगे, तब उस समय हमको 2v दिखेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी इधर है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का समझ में आया ना, क्लियर समझ में आया नहीं बात? चलिए ध्यान से समझ लीजिए बातों को, बहुत शानदार बात बताया हूं मैं, ठीक है ना। ये बात को यदि आप ध्यान में रखे होंगे, तो आपको जब आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना, एग्जामिनेशन में, तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मेनली आपको जो पूछा जाता है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, है ना, देन द इमेज आल्सो मूव विथ द सेम मैनर फ्रॉम द मिरर विथ वेलोसिटी v। ये पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ओके। और यदि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज पूछी जाएगी, तो वहां पे ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर? ये बात समझ में आया क्या? शानदार समझ में आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं ना, पक्का समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है ना, बहुत शानदार, वो भी पॉइंट बहुत शानदार सा है, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए ये सब पॉइंट, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, यदि हम प्लेन मिरर को रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से, तो उस समय क्या होता है, ये चीज को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। अभी देखिए, ध्यान से समझिएगा यहां पे बात को, ओके। चलिए अभी मैं यहां पे समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा, बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको क्या बताता हूं, पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू से सारी चीज को बताता हूं, तो आपको क्लियर समझ में आएगी। मान लीजिए ये हमारा था प्लेन मिरर, ये हमारा क्या था मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगी बातें। ये हमारा प्लेन मिरर, इधर से हमारा आया इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, इंसिडेंट रे कहते हैं ना, कहीं सोर्स से आ रहा है ना। ये मान लीजिए यहां से लाइट आई और ऐसे टकराया, अब यहां पे जैसे टकराता है ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं ना मेरे प्यारे लाल लालियों, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और याद करिए यहां पे हम लोग क्या करते थे, एक नॉर्मल क्या लेते थे, नॉर्मल, इसको क्या कहते थे, नॉर्मल कहते थे। तो यहां पे पता है दिस इज एंगल आई और दिस इज एंगल आर, और ये दोनों एंगल बराबर होते थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पढ़ रखे ना अपन लोग, पढ़ रखे ना, पढ़ रखे ना, पक्का समझ में आ रही मेरी बात, पक्का समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, अब मेन मुद्दा पे तो अब आ रहे हैं, अभी तक तो ठीक सर, अभी तक सब समझ में आया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई सर। अब देखिए मेन मुद्दे पर पहुंच रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। कौन सा मुद्दा पर पहुंच रहा हूं, तो देखिए अब मैं क्या करता हूं कि ये वाला देखिए, अभी जो हमारा प्लेन मिरर था ना, देखिए ये मेरे पास है ना, तो ये हमारा प्लेन मिरर, और इस पर ये नॉर्मल था, इस पर ये नॉर्मल था, देखिए प्लेन मिरर पर ये नॉर्मल था। अब मैंने प्लेन मिरर को क्या किया, थीटा टिल्ट कर दिया, तो नॉर्मल देखिए कैसे हो गया इससे, और ये प्लेन मिरर कैसे हो गया, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो ये प्लेन मिरर मेरे प्यारे लाल लालियों, ये कुछ ऐसा हो गया ना, बढ़िया से बनाता हूं, ओहो बन भी जा, ठीक है ना। ये हमारा प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर बन गया ना,
ओहो, शानदार वाली बात सर, शानदार बता दिए सर। अब ये एंगल क्या बन गया, मान लीजिए थीटा, ये एंगल कितना हो गया, थीटा से मैंने प्लेन मिरर को ऐसे, अभी जो प्लेन मिरर ऐसे था ना मेरे प्यारे लाल लालियो, इसको ऐसे घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, अभी देखो ये प्लेन मिरर हमारा, ये प्लेन मिरर, शानदार शानदार बात, देखिए ये प्लेन मिरर, इसको मैंने ऐसे घुमाया थीटा एंगल से, मैंने इधर घुमा दिया इसको थीटा एंगल से। शानदार बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। उसी समय आप थोड़ी सी यदि ध्यान दीजिएगा तो आप देखिए ये हमारा, मैं देखिए यहां पे एकदम पूरा विजुअल दिखा रहा हूं चीजों को, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर, देखिए इसको लेता हूं, दिस इज द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर था, इस पर ये नॉर्मल था, नॉर्मल देखिए ये वाले नॉर्मल, ये प्लेन मिरर, ये नॉर्मल, ये प्लेन मिरर, ये नॉर्मल, पक्का ना, समझ में आया ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, ये प्लेन मिरर को ये ऐसे घुमाया, ये ऐसे घुमाया थीटा से, ऐसा घुमा दिया ना, समझ में आ रही है। अब नॉर्मल देखिए तो कैसे हो गया, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, देखिए कैसे हो गया, ऐसे। अभी जो ऐसे था ना, सीधा था ना, अभी ये देखिए, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, चलिए इतनी बात समझ में आया। अब यहां देखिए हमारा जो इंसिडेंट रे है वो तो नहीं बदलेगा ना, वो जैसा पड़ रहा था वैसा ही आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अब इसमें हुआ यूं कि उसी समय जो इसका नॉर्मल बना मेरे प्यारे लाल लालियो, अब ये नॉर्मल कुछ ये हो गया, तो मैं इसको एन डैश बोल दिया, क्या बोल दिया, एन डैश बोल दिया। समझ में आई मेरी बात क्या, पक्का समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना। तो देखिए अब यदि ध्यान से देखो तो ये हमारा प्लेन मिरर, ये हमारा नॉर्मल, मैंने इसको थीटा एंगल से टर्न किया, तो जितना एंगल यहां पे उठाया उतना ही एंगल से ये भी टर्न हुआ ना, हुआ ना। तो देखिए अब यहां पे जो एंगल बना मेरे प्यारे लाल लालियो, वो कितना बना, थीटा एंगल बनाना, प्यारे लाल लालियो कितना बना, थीटा एंगल बनाना। ध्यान से समझिए, अभी जो मैं बता रहा हूं ना वो ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको बात समझ में आ जाएगी। अब मैं यहां पे क्या करूं, अब मैं यहां पे क्या करूं, तो देखिए अब ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल कितना टिल्ट हो गया, पहले ये नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल ये हो गया, पहले ये नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल हो गया, पक्का ना, समझ में आया ना। तो यहां से देखिए मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा बातों को, तो ये वाला जो एंगल हो गया आपका, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, मतलब ये वाला एंगल हो गया आई प्लस थीटा हो गया ना मेरे प्यारे लाल लालियो, आई प्लस थीटा हो गया ना। पक्का समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया ना, पक्का समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्या हो गया, आई प्लस थीटा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आई प्लस थीटा हो गया ना। समझ में आ रही मेरी बात, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए उसी समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, वो क्या हो जाएगा, मतलब पहले रिफ्लेक्टेड रे कहां पे जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे मैं यहां पे बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आपको समझ में आएगी बातें। रिफ्लेक्टेड रे कुछ यहां पे चला गया, तो मतलब ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे आर डैश से मैंने इसको दिखा दिया, तो उसी समय ये नॉर्मल से कितना बनेगा, ये नॉर्मल से कितना बनेगा मेरे प्यारे लाल लालियो, ये बनेगा आई प्लस थीटा बनेगा ना, ये आई प्लस थीटा बनेगा ना। पक्का समझ में आया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहां पे देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए, यहां से यहां पे ये कितना हो गया, इतना, मतलब आई प्लस थीटा हो गया, क्या हो गया, आई प्लस थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एंगल देखिएगा, ये वाला जो हमारा, ये वाला यहां से यहां पे एंगल कितना होगा, यहां से यहां एंगल, एन डैश से आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एन डैश से आर, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं। ये वाला एंगल देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली एंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगी। ये वाली एंगल मैं पूछ रहा हूं, ये वाली एंगल कितना होगा, तो देखिए यहां से देखिए ये नॉर्मल से ये कितना है, आई है ना, आई इक्वल टू आर होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो ये देखिए ये एंगल आई है ना, यहां से यहां ये एंगल आई है, ठीक है ना, और ये एंगल कितना है, थीटा है ना, तो देखिए आई माइनस थीटा कर देंगे तो बात बन जाएगी ना, आई माइनस थीटा कर देंगे तो बात बन जाएगी ना। पक्का समझ में आया क्या,
आई माइनस थीटा। कैसे किया? देखो ये वाली पूरी एंगल, ये यहां से यहां, ठीक है ना, पूरी एंगल कितना है? आई है ना, कितना है? आई है। और ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। तो ये वाला एंगल अपन को चाहिए, तो आई माइनस थीटा कर देंगे, तो ये वाला एंगल मिल गया ना। पक्का समझ में आया ना? अब देखिए दूसरी बात जो मैंने अभी बोला था पीछे लिखा हुआ, फिर से उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले चीजों को समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है चीजें, तो मजा आ जाएगा आपको, कसम से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए हमको चाहिए कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए अपन को, है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए कौन सा कलर ले लूं, यहां पे थोड़ा मैं यही कलर को ले लेता हूं। ये वाला एंगल अपन को चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा? ये वाला एंगल चाहिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये वाला यहां से, देखिए इस एंगल को देखो, यहां से यहां कितना है? आई प्लस थीटा है, और ये एंगल कितना है? आई माइनस थीटा है ना। तो क्या करेंगे? आई प्लस थीटा माइनस क्या करेंगे? आई माइनस थीटा कर देंगे ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा? आई प्लस थीटा, और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आई और यहां पे प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आई से ये आई मर गया, तो कितना एंगल आया मेरे प्यारे लाल लालियो? यदि ये एंगल को मैं एक्स मान रखा हूं, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया मेरे प्यारे लाल लालियो? 2 थीटा के बराबर आ गया। कितना आ गया? 2 थीटा के बराबर आ गया मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई कि मेरी बात? तो देखिए यही चीज को मैंने पहले लिखा है ना यहाँ पे, इफ द एंगल ऑफ मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, एंगल थीटा से यदि मैं उसको रोटेट कर दे रहा हूं, द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा, बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। देखो तो मैंने वही चीज को करा, क्या वही चीज को समझाया ना पूरा का पूरा? पक्का समझ में आया ना मेरे प्यारे लाल लालियो? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुई ना? पक्का समझ में आया ना? पक्का समझ में आया ना? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको समझने में मेरे प्यारे लाल लालियो? देखिए एक बार और समझ लीजिए इस चीज को, यदि आप लोगों को दिक्कत हो इसके लिए मैं बोला यहां पे देखिए, पहले हमारा देखिए ये प्लेन मिरर, ये अपन का प्लेन मिरर, इस पर ये नॉर्मल था। इसी समय मैंने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया, तो थीटा एंगल से ये देखिए हमारा प्लेन मिरर, इसको मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, उसी समय नॉर्मल भी यहां से थीटा घूम गया ना। पक्का समझ में आई क्या मेरी बात? पक्का समझ में आई? तो यहां पे देखिए हम लोग जानते थे, पहला कंडीशन लीजिए, जिसमें ये हमारा था उसमें ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया क्या? और दिस इज एंगल आई और दिस इज एंगल आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये कहां से पता चल रहा है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? पक्का समझ में आया ना? अब देखिए उसी समय क्या हुआ कि ये जो नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल इतना टिल्ट कर गया, घूम गया ना। ये नॉर्मल ऐसे था, अब ये नॉर्मल ऐसे घूम गया ना। पक्का समझ में आई? अब देखो तो ये यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्या बनेगा? आई प्लस थीटा। क्या बनेगा? आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा बनेगा ना। उसी समय एंगल अब रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर बनेगा ना, रिफ्लेक्टेड रे कुछ यहां से ऐसे चला गया, ठीक है ना। और वो एंगल बना नॉर्मल से आई प्लस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पक्का समझ में आया? क्लियर समझ में आया आपको? ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, अब ध्यान से देखो। तो उसी समय हम क्या बोले कि देखो ये तो एंगल आई प्लस थीटा, ये वाला एंगल आई प्लस थीटा, तो ये एंगल पूरा आई, तो ये वाला एंगल आई प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना? तो आई माइनस थीटा ना। तो मैं बोला ये आई प्लस थीटा, ये आई माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना? तो मैंने बोला आपको मेरे प्यारे लाल लालियो, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। पक्का समझ में आया? देखो आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, अब मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया, तो ये एंगल कितना आ गया मेरे प्यारे लाल लालियो? 2 थीटा आ गया। पक्का समझ में आया क्या? शानदार समझ में आया ना? जबरदस्त समझ में आया ना? यदि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी और शानदार तरीके से समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा कि शानदार वाली बात बताया सर ने, ठीक है ना? ओके क्लियर ना? समझ में आई ना मेरी बात? ओके चलो, इससे पहले वाला भी कॉन्सेप्ट बताया, वो भी शानदार है, बहुत जानदार सा कॉन्सेप्ट बताया मेरे प्यारे लाल लालियो, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला कॉन्सेप्ट सारा बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, आप 10th क्लास में हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये सब सारी बात को यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छे अच्छे सवाल आपसे शानदार तरीके से बन जाते हैं। ओके चलिए याद करिएगा मेरे को, सुमंत सर को याद करिएगा ना? पक्का ना? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना?
अच्छा लगेगा तो जरूर याद करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। एक पॉइंट यहां पे और लिखी हुई है, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यदि एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना मेरे प्यारे लाल लालियों, वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। अभी आगे समझ में आएगी बातें, सारी बातें शानदार तरीके से समझ में आएगी। ठीक है ना, चलिए आगे की बात करेंगे, उस समय समझ में सारी बातें आ जाएगी। ओके मेरे प्यारे लाल लालियों, चलिए तो इतनी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को, मैंने यहां पे समझाया। ठीक है ना, अच्छा अब जो मेन मुद्दा है यहां पे देखिए, प्लेन मिरर की कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे लाल लालियों, वो ध्यान से समझिए। अब एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, जो कि बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा उस बात का, है ना, पूरा प्रॉपर ध्यान रखिएगा उस बात का। एकदम शानदार वाली बात बताऊंगा मैं। ठीक है ना, क्या बता रहा हूं? देखिए शानदार वाली बात बताऊं आपको, एक बात मैं बताता हूं। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स, यदि आप दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को यदि आप रख देंगे, तो उस समय मिरर फेसिंग ईच अदर, है ना, एट एन एंगल थीटा, देन द नंबर ऑफ इमेज इज गिवन बाय 360 डिग्री अपॉन थीटा इज इक्वल टू एन। एन हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। एन हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। देखो, इफ थीटा एंगल, यदि आप थीटा एंगल के बीच में यदि दो मिरर ऐसे रखे हुए, मान लो एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देखिए ना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे लाल लालियों, समझ में आएगी। और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, और यहां पे कोई इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी ये हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे? तो सीधा करेंगे 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू एन। एन हो गया नंबर ऑफ इमेज हो गया। एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इमेज हो गया। मान लो ये जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे लाल लालियों, ये एंगल कितना है? मान लीजिए 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 360 अपॉन थीटा, मतलब कितना? 60। कितना हो जाएगा? 60। मतलब कितना आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा ना। तो ये नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? अब यहां पे देखिए, यदि एन हमारा इवन नंबर आएगा, ठीक है ना, एन हमारा यदि इवन नंबर आएगा, तो वहां पे क्या करेंगे? वहां पे नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों? नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए n-1 करेंगे। तो ये n-1 करेंगे तो हो जाएगा 6-1, मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों? 5। कितने इमेज बनेंगे? यदि दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो कितने इमेज बनेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों? 5 इमेज बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे? 5 इमेज बनेंगे। अब इसमें भी होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जैसे कि ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो देखिए सिमेट्रिकल क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? थोड़ा सा टफ हो जाएगी ये सब चीजें, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये 60 डिग्री पर था, तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो सिमेट्रिकल एंगल्स जब यहां पे लेंगे, जब भी लेंगे, तो वहां पे इमेज जो बनेगा, और इवन जो आपका नंबर ऑफ इमेज की जो यहां पे n की वैल्यू यदि आपकी इवन नंबर आ रही है, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना, इस तरह से आपके वैल्यू आ रहे हैं, तो वो जो होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, n में से 1 घटा देंगे, तो वो जो होगी वो नंबर ऑफ इमेज होगी। तो ये सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों कंडीशन में इमेज हमारी बनेगी। मान लीजिए ये जो हमारा था, अभी मान लीजिए ये तो सिमेट्रिकल की कंडीशन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? सिमेट्रिकल की कंडीशन, है ना, सिमेट्रिकल की कंडीशन दिखा रहा है। अच्छा, अनसिमेट्रिकल की कंडीशन यदि दिखा दे मेरे प्यारे लाल लालियों, तो मान लीजिए यहां पे 20 और यहां पे 40 डिग्री एंगल बना, तो भी जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी? 5 ही बनेगी। ठीक है ना, थोड़ा सा चीजें टफ हो रही है क्या? टफ हो रही है क्या? थोड़ी सी बातें अभी आप ध्यान रखो, ये बात को ध्यान रखो, शानदार तरीके से एक बात को यहां पे ध्यान रखो मेरे प्यारे लाल लालियों, कि एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इमेज यदि n की वैल्यू इवन आ रही है, तो उसमें से कितना घटा देना? 1 घटा देना। वो जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपकी? वो कितनी होगी मेरे प्यारे लाल लालियों? जितनी होगी, मतलब जितनी भी होगी, मतलब यहां पे 6 आया तो 6 में से 1 माइनस कर दिया, तो कितने इमेज बनेंगे? 5 इमेज बनेंगे उसके। कितने इमेज बनेंगे? 5 इमेज बनेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों। समझ में आई क्या बात? शानदार समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? ठीक है, कितने बनेंगे?
5 इमेज बनेंगे ना, ठीक है ना। या तो वो सिमेट्रिकल हो एंगल 30 डिग्री, मतलब कि जो हो 30 डिग्री पर, या तो 20 डिग्री या 40 डिग्री, इस तरह से एंगल हो जाए, है ना। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल भी हो तो भी 5 इमेज ही बनेंगे। लेकिन यह बात को ध्यान रखिएगा कि जो n की वैल्यू क्या आ रही हो, इवन आ रही हो, तो n की वैल्यू यदि इवन आ रही हो तो क्या होगा, 6 माइनस 1 कितना बनेगा, इमेज 5 बनेगा। क्लियर बात समझ में आया क्या? शानदार बात समझ में आई ना। अच्छा, दूसरी बात मैं समझाता हूं मेरे प्यारे लाल लालियो, दूसरी बात यह समझाता हूं यहां पे कि मान लो ये 360 अपॉन मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा, और ये n, और n की वैल्यू यदि ऑड में आ जाए, जैसे कि 3, 5, 7 इस तरह से वैल्यू आ जाए, तो उस समय क्या करेंगे, ऑड में यदि वैल्यू आ जाएंगे तो क्या करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहां पे भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए यहां पे ले लेता हूं मैं एंगल ऐसा 360 अपॉन 120, ठीक है ना। तो कितना आ गया 3, मतलब ये कितना आ गया 3 आ गया ना, 3 आ गया ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो 3 आ गया, तो ऑड के कंडीशन में भी यदि हमारा सिमेट्रिकल की कंडीशन हो, क्या हो, सिमेट्रिकल की कंडीशन हो, मतलब देखिए ये कितना 120 डिग्री ले रहा हूं ना, तो ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो इसको यदि मैं बांटूंगा यहां पे, तो मैं यदि बांट दूं, ये 120 है ना, तो मैं अलग से देखिए बांट के दिखाता हूं आपको। ये एंगल, ये यदि 120 था तो इसको बांटेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री। तो सिमेट्रिकल की कंडीशन जब होगी, ये हमारे दोनों क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो, मिरर हैं, ये दोनों क्या है हमारे मिरर हैं। तो इस तरह से यहां पे ध्यान रखिएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, यदि सिमेट्रिकल की कंडीशन है और n की वैल्यू क्या आ गई, ऑड नंबर आ गया है आपका, और सिमेट्रिकल की कंडीशन है, तो यहां पे भी n माइनस 1 करिएगा, तो 3 माइनस 1 कितने इमेज बनेंगे, 2 इमेज बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे, 2 इमेज बनेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इमेज, है ना, नंबर ऑफ इमेज जो बनेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। जब सिमेट्रिकल की कंडीशन हो, क्या हो, सिमेट्रिकल की कंडीशन हो, क्या हो, सिमेट्रिकल की कंडीशन हो। समझ में आ रही मेरी बात? या अब बोलिएगा कि अनसिमेट्रिकल की कंडीशन हो जाए तो अनसिमेट्रिकल की कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए ऐसे मेरे प्यारे लाल लालियो, ये 120 डिग्री था ना, पूरा 120 डिग्री था ना, ये मैंने ले लिया, इधर ले लिया कितना 40, ये 40 और ये 80, है ना, 80 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा ले लिए, ठीक है। तो तब के कंडीशन में कितनी होगी, तो एंगल तो वही 120 डिग्री ही रहना है। तो यहां पे देखिए 360 अपॉन 120, तो कितना हो गया, 3 आ गया ना, तो 3। तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा यहां पे प्यारे लाल लालियो, ये किसका है, अनसिमेट्रिकल की कंडीशन, है ना, ये किसका है, अनसिमेट्रिकल की कंडीशन है, ठीक है ना। ये अनसिमेट्रिकल की कंडीशन है, किसकी है, अनसिमेट्रिकल। नंबर ऑफ इमेज जो होगा मेरे प्यारे लाल लालियो, वो कितनी हो जाएगी, तो 3 ही रह जाएगी। यहां पे इमेज कितना रहेगा, 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी यदि चीजें टफ हो रही होंगी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, देखिए मैं फिर से इसको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि 2 मिरर के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखे और वो मिरर दोनों कुछ एंगल पर हैं, तो उस समय n का वैल्यू, मतलब कि आपका जो नंबर ऑफ, मतलब n जो बता रहा हूं, n की वैल्यू आपकी इवन आ रही है, तो उसमें से यदि सिमेट्रिकल की कंडीशन है और ये अनसिमेट्रिकल है ना, ये अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब 30 डिग्री 30 डिग्री, है ना, 20 डिग्री 40 डिग्री, मतलब यहां पे जो एंगल है वो क्या हो गया, 60 डिग्री है, लेकिन अनसिमेट्रिकल हो गया यदि ऐसा हो गया है, जैसे ऑब्जेक्ट को आप अभी जो रखे हो ना, ये यहां से एंगल 30 डिग्री ही बन रहा है यहां से, है ना, और यहां पे जो ऑब्जेक्ट को रखे हो ना, यहां पे ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को रखे हो ना, तो यहां से एंगल 20 डिग्री और इधर 40 डिग्री बन रहा है।
तो यदि हमारा सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दोनों के कंडीशन में यदि इवन आ रही हो तो दोनों के कंडीशन में इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी, तो जितना आया, यदि इवन नंबर आ रहा है ना, इवन नंबर आ रहा है जैसे 2 4 6 8 इस तरह से आ रहे हैं, तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो कितनी, तो मैंने 6 आया हमारे पास ना, 60 डिग्री लिया तो 360 अपॉन 60 तो कितना आया, 6 आया ना, 6 में से एक माइनस कर दिया तो कितना आया, 5 इमेज। या तो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, या तो सिमेट्रिकल हो या तो अनसिमेट्रिकल हो। मतलब कि कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को आप जहां पे रखे हो मेरे प्यारे लाल लालियो, वहां से भी एंगल इधर 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री, मतलब सिमेट्रिकल हो गया ना। और यदि यहां से ऑब्जेक्ट को जहां पे रखे हो इधर का एंगल 20 डिग्री और इधर का 40 डिग्री बन गया, तो उस समय भी इमेज सेम ही बनने वाला है, 5 5 बनने वाला है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? क्लियर, समझ में आया ना? यहां पे ध्यान रखिएगा, एन का वैल्यू इवन यदि आ रहा है तो कि मैं बात कर रहा हूं मेरे प्यारे लाल लालियो। शानदार, समझ में आया? पक्का समझ में आया ना? शानदार बात समझ में आई ना? ध्यान रखिएगा इस सब बातों को, मैं बहुत शानदार बता रहा हूं सारी बातें, एकदम पक्का ध्यान में रखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं करिएगा इस सब चीजों में। सवाल आ जाए ना तो फटाक से बना लीजिएगा आप लोग, है ना? आप लोगों के सवाल, आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे सवाल मैं लेके आऊंगा शानदार वाला, टेंशन मत लीजिएगा, पहले पढ़ तो लीजिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना? समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? चलो अगली बात मैंने क्या बताया मेरे प्यारे लाल लालियो, कि n की वैल्यू यदि ऑड नंबर आ रहा है, जैसे कि 3 5 7 9 इस तरह से ऑड नंबर आ रहे हैं आपके, उस समय ध्यान रखिएगा, यदि आप सिमेट्रिकल की कंडीशन में ले रहे हैं, सिमेट्रिकल की कंडीशन में ले रहे हैं, तो जितना आपका n का वैल्यू आया उसमें से माइनस कर दीजिए। तो जैसे कि 3 आया ना, तो 3 - 1 2 इमेज बनेंगे। उसमें कितने इमेज बनेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो? मतलब ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा है, ऐसा रखा है कि दोनों तरफ एंगल कितने 60 डिग्री की बन रही है। कितने एंगल बन रहे हैं? 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। शानदार बात समझ में आई क्या? है ना? और यहां पे देखिएगा, तो ये तो कंडीशन किसका बता रहा हूं? सिमेट्रिकल की। किसकी बता रहा हूं? सिमेट्रिकल की बता रहा हूं। इसी समय आप जरूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल की बात करूंगा। यदि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है कि इधर से यहां पे एंगल 40 डिग्री और इधर एंगल कितना बन रहा है? 80 डिग्री। ऑब्जेक्ट से इधर एंगल कितना बन रहा है? इस मिरर से 40 डिग्री और इस मिरर से कितना बन रहा है? 80 डिग्री बन रहा है मेरे प्यारे लाल लालियो। तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि उस समय जो नंबर ऑफ इमेज होंगे ना, जो n का वैल्यू आएगा ना, जो हमारा 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n, जो n का वैल्यू रहेगा ना, और यहां पे क्या है? ऑड का कंडीशन, है ना? तो देखिए 3 आया ना, ऑड नंबर आया ना, तो ऑड का कंडीशन रहेगा, और जो n का जो वैल्यू होगा वही हमारा नंबर ऑफ इमेज बनेगा, वही हमारा नंबर ऑफ इमेज बनेगा मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या शानदार बात समझ में आई क्या? पक्का समझ में आया ना? शानदार मजेदार बात बताया ना आप लोगों को, मजेदार वाली बात बताया ना आप लोगों को, शानदार वाली बात बताया ना? पक्का समझ में आया क्या? तो ये थी प्लेन मिरर की कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को समझाया हूं, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा ये सब बातों को, प्रॉपर रूप से ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। बहुत शानदार बात मैं समझाया हूं। यदि आप लोग ये सब बातों को ध्यान रखेंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके बन जाएंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, जो मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, शानदार वाली कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको, यहां पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे ये वाली बात जो मैंने समझाया कि यदि मिरर के सामने, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तो उस समय जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है ना? दूसरी बात मैंने बताया कि इफ ऑब्जेक्ट यदि v वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसी समय जो इमेज आता हुआ नजर आएगा, है ना, वो भी v वेलोसिटी से ही आता हुआ नजर आएगा। मतलब जितना तेजी से जाएंगे उतना तेजी से उधर इमेज भी आपको आता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि दोनों का ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी यदि हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा। उस समय कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो? 2v हो जाएगा, ठीक है ना? इतना अभी ध्यान रखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? ओके, क्या हो गया ये? ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 2v हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहां पे क्या हो रहा है? ओहो, मीट नहीं रहा है। कैसे आ गया ये? ओके, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई। मैं पहले तो समझा चुका हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
तो आपको समझ में आएगी बातें सारी। ओके, हाँ चलिए, हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया अभी, ठीक है। दूसरी बात, इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय एन एंगल 2 थीटा। कितना 2 थीटा से रिफ्लेक्टेड रे टर्न करेगा, ठीक है ना। और द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। देखिए ये जो टर्न कर रहा है, इसकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे आपको शानदार तरीके से समझाया है मेरे प्यारे लालालियों, है ना। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, और ये मैंने आपको सारी चीजें ये समझाया था, ठीक है ना। ओके, फिर दूसरी बात मैंने समझाया कि यदि एंगल 2 मिरर हैं और कुछ एंगल से हैं, मान लीजिए ये 2 मिरर, एक प्लेन मिरर ये, एक प्लेन मिरर ये, और यदि दोनों एक एंगल पर हैं और यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लालालियों, यदि मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट को रखा है और यदि यहां से देखें तो इधर भी 30 डिग्री और इस एंगल से भी 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री यदि मैंने ले लिया है, तो उस समय जो इमेज बनेगी वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, 20 या 40 जो भी बन जाए, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, उसमें जो हमारा होगा n का जो वैल्यू आएगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो उतना वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ऑड नंबर में आ रहा है, तो यदि हमारा ऑड नंबर में सिमेट्रिकल की कंडीशन में आ रहा है तो भी वहां 1 माइनस करिएगा, और अनसिमेट्रिकल की कंडीशन होगी मेरे प्यारे लाल लालियों, तो जितना n का वैल्यू आएगा वही नंबर ऑफ इमेज होगा, वही नंबर ऑफ इमेज होगा मेरे प्यारे लाल लालियों। शानदार बात समझ में आई ना, जानदार वाली बातें थी सारी की सारी। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए शानदार तरीके से, और शानदार तरीके से चीजों को समझते रहिए मेरे प्यारे लाल लालियों। शानदार वाली बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं ना, मेरी ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिशें बड़ी है क्योंकि मेरी चाहतें बड़ी है। मतलब मेरी ख्वाहिशें बड़ी है क्योंकि मेरी जरूरतें बड़ी है। मेरी ख्वाहिशें बड़ी है क्योंकि मेरी जरूरतें बड़ी है। कोई इसे लालच कहेगा, कोई इसे बेवकूफियत कहेगा। मेरी ख्वाहिशें बड़ी है क्योंकि मेरी जरूरतें बड़ी है, कोई इसे लालच कहेगा, कोई इसे बेवकूफियत कहेगा मेरे प्यारे लाल लालियों। अरे मेरी तो ख्वाहिश है सूर्य के केंद्र पर धाक जमाने की। दुनिया इसे लालच कहे या बेवकूफियत कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इससे पड़ता है मेरे प्यारे लाल लालियों कि मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। शानदार वाली बात। तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए हमेशा। ओके, चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग शानदार तरीके से, शानदार सेशन के साथ में। ओके, तो आज इतना ही। तो क्या कहते हैं ना, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।